एक सुंदर से जंगल में एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहा करती थी। टुनटुनी अपने बच्चों को खूब लाड़ और प्यार किया करती। उसके बच्चे भी अपनी माँ को बहुत प्यार किया करते थे। ऐसे ही टुनटुनी को घर से बाहर दाना लेने के लिए जाना पड़ता था और तब उसके बच्चे घर पर अकेले रहा करते थे। टुनटुनी को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं उसके बच्चों को कोई जंगली कौवा ना खा जाए, क्योंकि उस जंगल में खतरनाक खतरनाक जंगली कौवे रहा करते थे। एक दिन जब टुनटुनी को दाना लेने जाना था, तब वह अपने बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। और हाँ, कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तभी उसमें से सबसे छोटा वाला बच्चा बोला, लेकिन माँ, हम आपको पहचानेंगे कैसे? तभी टुनटुनी चिड़िया कुछ सोचने लगी और सोचने के बाद वह बोली, बच्चों, जब मैं दरवाजा पर आऊंगी तो ये गाना सुनाऊंगी। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल की दाना लाई चिड़िया। जब तुम ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया अपना टोकरी उठाकर दाना चुगने के लिए चल देती है। मगर इधर एक कौवा इनकी सारी बातें सुन रहा था कि टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को क्या बताया है। अच्छा, तो टुनटुनी चली गई और उसके बच्चे घर पर अकेले हैं और इनका राज हमें पता भी चल गया है। ऐसा कहते हुए कौवा उड़कर टुनटुनी की झोपड़ी के पास जा पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाते हुए अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने लगा। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल की दाना लाई चिड़िया। अरे वाह माँ, तो आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ, इतनी जल्दी कैसे आई हैं? रुको, दरवाजा मत खोलो। ये आवाज तो हमारी माँ की नहीं है। हमारी माँ तो कितना मीठा गाती है, और ये जैसे कोई मेढक टर टर कर रहा हो। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। इतनी बात सुनकर कौवा परेशान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज़ तो मीठी है और तुम्हारी मेढक की जैसी। बच्चों की बातें सुनकर कौवा समझ गया कि बच्चे ऐसे हाथ नहीं आएंगे। क्या करूं, मैं भी कितना बेसुरा गाता हूं, लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे बच्चों को खाऊं, क्या करूं मैं। हाँ, क्यों नहीं, शहद पी के आकर बच्चों से दरवाजा खुलवाऊं। कौवा समझा कि किसी तरह शहद पीने से उसकी आवाज़ मीठी हो जाएगी और उसने जंगल में एक मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढ लिया और किसी तरह वहां से शहद पीकर वह टुनटुनी की झोपड़ी पर वापस आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल की दाना लाई चिड़िया। लगता है माँ आ गई हैं, चलो ना दरवाजा खोलते हैं। और हाँ, आवाज भी उन्हीं की तरह है। और माँ मजेदार खाना लाई होंगी। हाँ हाँ, खोलो दरवाजा। तभी उसमें से सबसे छोटा बच्चा बोला, रुको, पहले मुझे देखने दो, दरवाजा पर माँ है या कोई और। टुनटुनी का सबसे छोटा वाला बच्चा दरवाजे के पास जाकर नीचे से देखकर बोला, ये हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ के पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसका पैर काला कलूठा है। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो काले हैं और हमारी माँ का पैर तो गोरे चिट्टे हैं। चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये बच्चे हैं या जासूस? परंतु कौवा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। वह तो एक गांव में जा पहुंचा जहां चक्की वाला दोपहर में आराम कर रहा था और कौवे ने अपना पैर आटे में डाल दिया, जिससे टुन्नी की तरह उसके पैर भी गोरे हो गए और वह फिर उड़ चला। देखता हूँ कैसे बच्चे दरवाजा नहीं खोलते हैं। कौवा तुरंत
टुनटुनी की झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल की दाना लाई चिड़िया। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो माँ की जैसी मीठी है। हाँ चलो ना, दरवाजा खोलते हैं। रुको, पहले मैं देखता हूँ बाहर माँ है या कोई और। इस बार तो पक्का माँ ही आई होंगी। हाँ हाँ, इस बार तो माँ ही है। देखो ना कितनी मीठी आवाज है। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो, ओ कोई और है, हमारी माँ नहीं है। लेकिन बाकी के बच्चे उस छोटे बच्चे की बात नहीं मानते और दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर वह कौवे को देखकर डर जाते हैं। देखो बच्चों, मैं तुम सबके लिए भोजन नहीं लाया, बल्कि अपना भूख मिटाने आया हूँ। कौवे की बात सुनकर सारे बच्चे डर के मारे जाकर छुप जाते हैं और कौवा बच्चों को ढूंढकर बोरी में बंद करके वहां से पीठ पर लादकर चल देता है। क्या बात है, नन्हे नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। पर एक छोटा बच्चा बच जाता है जो कि कौवे के डर से कोने में छुप गया था और वह अपनी माँ का इंतजार करने लगता है। उधर टुन्नी चिड़िया दाना चुगकर वापस आ जाती है और वह जब घर पर सामान बिखरा हुआ देखती है तो वो परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को बुलाने लगती है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। अपनी माँ की आवाज़ पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। तब टुनटुनी ने पूछा, बेटा और सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारे भाई और बहन कहाँ हैं? टुनटुनी के छोटे बच्चे ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई और उसकी माँ सुनकर आग बबूला हो गई। उस कौवे की इतनी हिम्मत जो उसने हमारे बच्चों को हाथ लगाया, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम चलो मेरे साथ, बच्चों को और उस बदमाश कौवे को ढूंढते हैं। इधर कौवा बोरी लेकर उड़ता जा रहा था। वह उड़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद कौवा थक गया और थक कर वह सोचने लगा, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, आराम करके इन्हें आराम से खाऊंगा। और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बोरी रखकर आराम करने लगा और फिर वह सो गया। इधर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी उसने अपने बच्चों की आवाज़ सुनी जो कि रो रहे थे। वह उस कौवे के पास पहुंची और बोरी से देखा कि बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। फिर वह उस बोरी के पास जाकर उस बोरी को खोल देती है। खोलने के बाद अपने बच्चों को आज़ाद कर देती है। फिर वह सोचती है कि इस कौवे को कैसे सबक सिखाऊं। तब उसका छोटा वाला बेटा उसमें पत्थर डाल देता है और टुनी चिड़िया उस बोरे को बंद कर देती है और फिर सारे बच्चे और टुनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं और वह देखते हैं कि अब आगे क्या करेगा। कौवा उठकर खुद से बात करते हुए कहता है, ओहो, आज तो मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ, मुझे घर जाना चाहिए और घर जाकर नन्हे बच्चे को खाता हूँ। और फिर कौवे ने बोरी उठाई और जाने लगा। भारी बोरी उससे संभाली ना गई और वह नदी में गिर पड़ा और वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, कोई बचाओ। टुनटुनी और उसके 7 बच्चे कौवे का ये हाल देखकर हंसने लगे और वह हंसते हंसते अपने घर को चल दिए और खुशी से रहने लगे। सब्सक्राइब माय चैनल।